आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, मुंडन करता हूं, अभिनंदन। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी, पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हिंदी साहित्य के प्रमुख कथन विशेष पुस्तक से करने वाले हम लोग महत्वपूर्ण कथनों को। और यह पाठचर्या प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की इस पाठचर्या को साथियों बिना किसी अतिरिक्त समय के प्रारंभ करना चाहेंगे और देख लेते हैं आज की पाठचर्या से कुछ प्रमुख कथनों। साथियों, जिस पाठ्य पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग करने जा रहे हैं, अगर इस पाठ्य पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक का प्रयोग कर सकते हैं अथवा मोबाइल नंबर 9415 94 0501 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लिखेंगे पीडीएफ 99। इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। वहीं प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024 और इसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि देनी होगी 269 रुपए की। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं इस पाठचर्या में आज का पहला कथन है, निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। मीरा के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? जवाब हो जाएगा नाभा। दूसरा कथन लेते हैं हम लोग कि जिस युग में कबीर जैसी सूर कबीर जैसी तुलसी सूर जैसे प्रसिद्ध और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्त युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। काफी इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षाओं में पूछा गया है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था भक्ति काल को। तो श्याम सुंदर दास का यह कथन काफी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला कथन। तीसरा कथन आज का, इस साधना के क्षेत्र में वे यानी कबीर के संदर्भ में कहा जा रहा है, युग युग के गुरु थे। उन्होंने संत काव्य का पथ प्रदर्शन कर साहित्य क्षेत्र में नव निर्माण किया था। इस विद्वान का हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है यह। अगला कथन लेते हैं और अगला कथन है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, वो है तुलसीदास। इस विद्वान का कथन है, जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगला कथन है कि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तुलसीदास रूपक के सम्राट हैं। इसका कथन, कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तुलसीदास रूपक के सम्राट हैं। यह राम प्रसाद मिश्र का कथन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन साथियों, कि बुद्ध देव के बाद उत्तर भारत के धार्मिक राज्य पर इस प्रकार एक छत्र अधिकार किसी का न हुआ। यह तुलसीदास के संदर्भ में किसका कथन है? जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला कथन साथियों, अगला कथन है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इस विद्वान का कथन है तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र
शुक्ल जी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि रीति काल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह कथन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन। अगला कथन है कि बिहारी लाल की कविता यदि चूही या चमेली का फूल है तो देव की कविता गुलाब या कमल का फूल है। दोनों में सुवास है, भिन्न भिन्न सुगंध के दोनों प्रेमी हैं, सुगंध के प्रेमी हैं। यह पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र जी का। अगला कथन साथियों कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यह कथन है आचार्य रामचंद्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला कथन कि 1904 से 1939 के बीच फैले हुए 36 वर्षों के चिंतन का महत्वपूर्ण अंश चिंतामणि भाग 3 में संकलित है, जिसके बिना उसके विकास का कोई भी अध्ययन पूर्ण नहीं कहलाएगा। यह कथन नामवर सिंह जी। अगला कथन साथियों काफी इंपॉर्टेंट कथन है। साथियों बच्चन सिंह का यह कथन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आरंभ में ही कह दूं कि ना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता और ना ही उसे छोड़कर। यह कथन है बच्चन। अगला कथन। अगला कथन है साथियों कि जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनाते हैं तो साहित्य के इतिहास पर भी वह क्यों न लागू हो। बच्चन सिंह का। अगला कथन साथियों कि नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं, नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। बच्चन सिंह का ही कथन है। अगला कथन साथियों आदिकाल नाम भ्रामक है, इसे इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। यह कथन भी बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ही लिखते हैं कि अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। अगला कथन भी बच्चन सिंह का यह है कि प्रामाणिक रूप से तीन ही बोलियों का उदय देखा जाता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो हैं। यह भी इंपॉर्टेंट कथन है। यानी बच्चन सिंह ने मैथिली का प्रयोक्ता विद्यापति को और अवधी का मुल्ला दाऊद को और खड़ी बोली का अमीर खुसरो को माना है। अगला कथन है कि प्रयोग दृष्टिकोण का अनुसंधान है। इसका कथन है कि यह केसरी कुमार का कथन है। अगला कथन है कि रीतिकाल वस्तु शैली छंद रूप विधान में भक्ति काल के भिन्न भूमिका पर खड़ा है, भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्य काल कहना गणती भ्रमोत्पाद। यह कथन है बच्चन सिंह का। अगला कथन साथियों कि घनानंद को शुक्ल जी रीत काल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं, फिर उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाए हैं। यहाँ पर उनके इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। बच्चन सिंह का यह। और अगला कथन साथियों कि जो लोग हिंदी हिंदुई को लेकर खड़ी बोली कहते हैं वे दिग्भ्रमित हैं, और जो लोग हिंदी का इतिहास 80 वर्षों का मानते हैं वे लोग इतिहास बोध से च्युत हैं। यह कथन भी बच्चन सिंह। और छायावाद को मूलतः शक्ति काव्य कहने वाले हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। साथियों जिस पुस्तक से इस पाठचर्या को हम लोग कर रहे हैं, अगर उस पुस्तक को आप परचेज करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिखिए पीडीएफ 99 और भेज दीजिए मोबाइल नंबर 9415 94 0500 पर।
PDF 99 के लिए आपको एक शुल्क देना होगा 99 रुपए का। वहीं इसका प्रिंटेड नोट्स लेने के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजिए और आपके दिए हुए पोस्टल एड्रेस पर पुस्तक भेज दी जाएगी, जिसके लिए आपको 259 रुपए की सहयोग धनराशि देनी होगी। साथियों, आज की यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।